स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट अप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हाँ जी, तो आपके लिए मैंने एक बैच बना रखा है लक्ष्य 2024, यानी कि जो भी आपने टारगेट रखा हुआ है, चाहे वो बैंकिंग है ना, बैंकिंग का टारगेट रखा है, RRB PO, RRB क्लैरिकल, तो RRB का ही सिर्फ टारगेट मत रखिए। IBPS PO भी निकालना है आपको, IBPS क्लर्क भी निकालना है, SBI PO भी निकालना है, SBI क्लैरिकल भी निकालना है। तो सारे बैंकिंग के एग्जाम्स निकालना है, जो कि लाइनअप है, अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे आपके सारे एग्जाम्स। तो उन सभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का आता है और इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं डेली बेसिस पे, और आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं वो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के पीछे। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इसको फिनिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे। इसका हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? चलिए, है ना, अब करते हैं सेशन की शुरुआत बिना किसी देरी के। चलिए, ये आपके सामने आया क्वेश्चन, हम लोग करते साथ में ही, ठीक है? तो इसने क्या बोला, 8 पर्सन है, पार्थ, कोमल, ऋषि, सुनील, आदित्य, अतुल, विनेश और वाजिद सिट्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है जी सर, ये लोग सेम ऑर्डर में नहीं बैठे लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वेल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। यार एक लाइन में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है? तो इमीडिएट नेबर्स ऑफ कोमल फेस द अपोजिट डायरेक्शंस। क्या बोलता है, कोमल के जो इमीडिएट नेबर्स है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ठीक है यार, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया, लेकिन अपने पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है सर, हम 2 लाइन बना लेते हैं। ओके सर, हमने बना ली 2 लाइन। 1 2, कितने लोग थे? 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप समझे मैंने क्या बनाया? हम 2 फिगर से लेके 7 के साथ चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, कुछ लोग नीचे देख रहे हैं। तो इस एक फिगर ये वाली बन जाएगी, एक फिगर ये वाली बन जाएगी। इसने क्या बोला, इमीडिएट नेबर्स ऑफ कोमल फेस द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यहां पे लिखा हमने कोमल को, और कोमल के जो इमीडिएट नेबर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। समझ में आया? एक बंदा नीचे तो दूसरा बंदा ऊपर देख रहा है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वो पार्थ सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ अतुल। जो पार्थ है वो अतुल के 4th लेफ्ट में बैठता है, और अतुल के बारे में बोलता है अतुल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। भाई अतुल को किसी एक कोने पे बिठा दो। सर अतुल को हम बिठाते हैं इस कोने पे। एक फिगर में आपने बनाया अतुल को इधर, और एक फिगर में आपने बनाया अतुल को इधर। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ रही है, ठीक है जी? अतुल के लेफ्ट में कौन बैठा है? अतुल पार्थ सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ अतुल। जो पार्थ है वो अतुल के 4th लेफ्ट में बैठा है, तो अतुल के 4th लेफ्ट में कौन हो जाएगा? तो अतुल का फेस नीचे की तरफ करवाओ, जिससे पार्थ आ जाए उसके लेफ्ट साइड में। तो 1 2 3 4 यहां पे आ जाएगा पार्थ, यहां पे आ जाएगा पार्थ। अतुल का फेस ऊपर की तरफ करा, जिससे कि पार्थ आ जाए इस तरफ। 1 2 3 4 यहां पे आ जाएगा पार्थ। ठीक है जी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पार्थ फेस नॉर्थ। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पार्थ फेस नॉर्थ। पार्थ के जो इमीडिएट नेबर्स है ना वो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। किधर की ओर देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। कोमल सिट 2nd टू द लेफ्ट ऑफ वाजिद। जो कोमल है वो वाजिद के 2nd लेफ्ट में बैठी है। आपने लिखा यहां पे वाजिद, और वाजिद के 2nd लेफ्ट में कौन बैठी है? कोमल बैठी है। वाजिद के 2nd लेफ्ट में कौन बैठी है? कोमल बैठी है। सर इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। वाजिद इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पार्थ। अब जो वाजिद है वो पार्थ का नेबर नहीं है, यानी कि वाजिद के इस तरफ, वाजिद के इस साइड में देखो, इस साइड में पार्थ नहीं आएगा, इतना इसमें आएगा ना, इस साइड में आएगा पार्थ, ना इस साइड में आएगा पार्थ। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। जी हां सर, इतनी बात तो समझ में आ गई कि वाजिद के पड़ोसी पार्थ नहीं है, ठीक है? फिर वो कहता है नीदर वाजिद नॉर ऋषि सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड।
वाजिद और ऋषि एंड पे नहीं बैठे हैं भाई। इसने बोला वाजिद नाम का व्यक्ति एंड पे नहीं बैठा है और ऋषि नाम का व्यक्ति भी एंड पे नहीं बैठा है। यहां पे डाले ऋषि, उसको भी एंड पे नहीं बिठाना। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? सर वाजिद भी एंड पे नहीं बैठा किसी कोने पे और ऋषि भी नहीं बैठा। ठीक है जी सर, ओके है ना। तो देखो ध्यान से देखना, वाजिद अगर यहां पे हो तो कोमल यहां पे हो जाएगी, वाजिद अगर यहां पे हो तो कोमल यहां पे हो जाएगी। तो अभी तक पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है, आगे बढ़ते हैं। ऋषि फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू सुनील। ऋषि फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू सुनील। भाई ऋषि जो है ना वो सुनील के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। सपोज करो ऋषि देख रहा है ऊपर तो सुनील देख रहा है नीचे। बात समझ में आ गई? ऋषि देख रहा है अगर ऊपर तो सुनील देख रहा है नीचे। समझ में आई? हमने बस एक आइडिया बनाया। अगर वो बोलता है ऋषि नीचे देखेगा तो सुनील ऊपर हो जाएगा। समझ में आई? चलिए, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ऋषि फेस नॉर्थ। ऋषि के जो पड़ोसी हैं, ऋषि के दो पड़ोसी हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। यही तो बात बोली उसने। ओके चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। आदित्य सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनेश। आदित्य सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनेश। सर विनेश के सेकंड लेफ्ट में आदित्य बैठा है। कहां पे बिठाऊं मैं विनेश? विनेश को बिठाते हैं यहां पे। विनेश के सेकंड लेफ्ट में आदित्य बैठा है। सर यहां पे डाल दीजिए आदित्य को। विनेश के सेकंड लेफ्ट में आदित्य बैठा है। विनेश के सेकंड लेफ्ट में आदित्य बैठा है। ठीक है जी। आदित्य सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनेश। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सुनील फेस द अपोजिट डायरेक्शन। सुनील के जो इमीडिएट नेबर्स है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। सर सुनील के इमीडिएट नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहां पे हमने लिखा सुनील के इमीडिएट नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है जी, ये बात बोली है उसने। ठीक है जी। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। भाई पर्सन जो एंड पे बैठे वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर ये बंदा ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देख रहा है, ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। आदित्य और पार्थ इमीडिएट नेबर्स नहीं है। क्या बोलता है? आदित्य और पार्थ इमीडिएट नेबर्स नहीं है। कहा लिखा आदित्य? ये लिखा आदित्य, तो आदित्य के साथ में पार्थ नहीं आएगा। आदित्य और पार्थ साथ साथ नहीं बैठे। समझ में आ गई इतनी बातें? जी हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है ये बस सोचना है। क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है बस यही सोचना है। कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? आदित्य पार्थ के पास नहीं बैठा है तो फिर आदित्य बैठा कहां पे है? आदित्य इधर नहीं आएगा है ना, तो इधर आ जाएगा विनेश, इधर आ जाएगा आदित्य, इधर आ जाएगा विनेश, इधर आ जाएगा आदित्य, विनेश आदित्य, विनेश आदित्य। देखो ध्यान से देखना, समझ, थोड़ा दिमाग का यूज करना सभी लोग। ठीक है जी, थोड़ा सा सभी लोग दिमाग का यूज करेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे सभी लोग। थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। विनेश को पकड़ा हमने। सर विनेश अगर यहां पे आया, विनेश अगर यहां पे आता है, देखो विनेश लेफ्ट साइड, विनेश के लेफ्ट साइड में आदित्य बैठा है। विनेश अगर यहां पे आता है इस जगह पे तो आदित्य यहां पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आदित्य पार्थ के साथ हो ही नहीं सकता। विनेश अगर यहां पे आया तो विनेश के लेफ्ट साइड में आदित्य, तो यहां पे आदित्य बैठ ही नहीं सकता कहीं पे भी। तो अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी, ये चीजें जा रही है गलत। तो विनेश यहां पे आएगा ही नहीं। और अगर विनेश आया यहां पे, और अगर विनेश आया यहां पे तो आदित्य जाएगा इधर, तब भी वो पार्थ के बगल में आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सर इतनी बातें तो समझ में आ गई। विनेश यहां पे आ ही नहीं रहा, तो फिर विनेश कहां पे जाएगा? अगर विनेश आता है यहां पे तो आदित्य चला जाएगा इधर। विनेश अगर आता है इधर, क्योंकि लेफ्ट साइड में आदित्य है, तो आदित्य चला गया इधर। और अगर विनेश इधर आया तो आदित्य चला जाएगा इधर, जो कि पार्थ के पास हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास एक ही चीज बचती है, विनेश को डालो इधर और आदित्य को डालो इधर। सही है जी। ऐसे इसमें देखना, विनेश इधर आया तो आदित्य इधर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। विनेश इधर आया तो आदित्य इधर जाना चाहिए या फिर इधर जाना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। विनेश यहां पे आया तो आदित्य इधर जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आदित्य और पार्थ साथ में नहीं बैठ सकते। विनेश अगर इधर आता है तो इधर पॉसिबल नहीं है। विनेश अगर इधर आते तो आदित्य इधर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। विनेश अगर इधर आया तो आदित्य इधर चला जाएगा, और आप लोग सोच रहे हो अगर विनेश को इधर डालते हो तो आदित्य इधर आ जाएगा, तब भी पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, विनेश को इधर डाला तो आदित्य इधर चला जाएगा, विनेश को इधर डाला तो आदित्य इधर चला जाएगा। तो हाँ, ये वाली चीज शायद सही चली जाएगी आई थिंक, है ना, ये वाली चीज सही चली जाएगी आई थिंक, यस, ये वाली चीज सही जा रही है, देखो ध्यान से देखना, है ना, यहां पे ये वाली चीज सही चली जाएगी, ये वाली देखना ध्यान से। सर विनेश को यहां पे डाल दो ना, आदित्य पार्थ के पास नहीं बैठा तो विनेश को यहां पे डाल दो सर, विनेश को यहां पे डाल दो पार्थ के पास और आदित्य आ जाएगा इस तरफ। सर इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इस पॉइंट को उड़ा दो अब, ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अब कहां से उठाए क्वेश्चन को, वाजिद से उठाएं। वाजिद कहां पे आएगा अब भाई, वाजिद कोने पे नहीं जाना, वाजिद कोने पे नहीं जाएगा, तो वाजिद इधर तो आना नहीं। वाजिद यहां पे आया तो कोमल को कैसे बिठाएंगे, यहां पे दिक्कत है। वाजिद यहां पे आया तो कोमल को कैसे बिठाएंगे, वाजिद यहां पे आया तो कोमल कहां पे जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फिगर ही उड़ती हुई दिखाई दे रही है। वाजिद यहां पे आया तो कोमल यहां पे आ जाएगी, लेकिन कोमल के साथ में कौन नहीं है भाई, कौन नहीं है यहां पे, है ना, कोमल के साथ में कौन नहीं आएगा यार, ध्यान से देखना। वाजिद के सेकंड लेफ्ट में कोमल बैठी है, सर वाजिद के सेकंड लेफ्ट में कोमल बैठी है ना, और कोमल पार्थ के पास नहीं बैठी है, तो वाजिद कहां पे आएगा, वाजिद इधर आएगा तो कोमल यहां पे आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है, और वाजिद अगर इधर आएगा तो कोमल यहां पे आ जाएगी, तो भी पॉसिबल नहीं है, और वाजिद इधर आ ही नहीं सकता, यानी कुछ तो गड़बड़ी हुई है भाई क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ी हुई है भाई, है ना। विनेश अगर इधर, विनेश के लेफ्ट साइड में बोला था क्या, विनेश किधर बैठा है, आदित्य सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनेश, विनेश के सेकंड लेफ्ट में आदित्य बैठा है, विनेश के सेकंड लेफ्ट में आदित्य बैठा है, जो कि ये जा तो सही रही है, लेकिन इसकी वजह से और चीजें गलत हो रही है ना, जा तो ये सही रही है, और आदित्य पार्थ के साथ में नहीं बैठा, आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो आदित्य, विनेश यहां पे आ गया तो आदित्य इधर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, विनेश इधर आया तो आदित्य इधर चला जाएगा, वाजिद पार्थ का पड़ोसी नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, इसने बोला वाजिद नहीं है यार, कोमल तो हो सकती है ना, देखा देखा, देखो ध्यान से देखना यार, यहां पे लिखा था यार, ये पॉइंट लिखा है, मुझे लगा कोमल नहीं है पार्थ का पड़ोसी, कोमल नहीं है पार्थ का पड़ोसी, यानी कि वाजिद तो आराम से आ ही जाएगा यार, अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था कोमल पड़ोसी नहीं है पार्थ की, क्योंकि अगर कोमल पार्थ की पड़ोसी नहीं है तो फिर कोमल को मिठाई नहीं पा रहे थे यार, है ना, तो वाजिद आ जाएगा यहां पे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वाजिद आ जाएगा यहां पे और कोमल आ जाएगी, देखो वाजिद के सेकंड लेफ्ट में कोमल आ जाएगी इधर, ठीक है जी, वाजिद आ जाएगा इधर, लेकिन वाजिद एंड पे तो जा ही नहीं सकता, यानी कि ये वाली फिगर तो गई, अब तो गई ये वाली फिगर, यहां पे वाजिद इधर आ गया, कोमल इधर आ गई, देखो वाजिद का पड़ोसी पार्थ नहीं था, मुझे लग रहा था कोमल का पड़ोसी पार्थ नहीं है, तो वाजिद का पड़ोसी पार्थ नहीं है, तो हमने वाजिद के कहा बिठाया पार्थ को वाजिद के साथ में, ठीक है, तो ये पॉइंट भी हट गया। ऋषि एंड पे नहीं आएगा तो ऋषि कहां पे जाएगा भाई, ऋषि को डाल देते फिर यहां पे, इधर डाल देते ऋषि को, देखो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हम डाल देते ऋषि को, सर यहां पे डाल दीजिए ऋषि को, जैसे ये पॉइंट आया ऋषि का, तो ऋषि के लिए एक पॉइंट ये भी आया था कि ऋषि के दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देख रहे हैं, सर ऋषि के दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट हट गया है, ये बिल्कुल सही जा रहा है। कोमल के पड़ोसी, एक बंदा नीचे देख रहा है, एक बंदा ऊपर देख रहा है, अभी हमें कुछ अता पता ही नहीं है ना, कौन सा बंदा किधर देख रहा है। देखो एक बंदा आ जाएगा सुनील, सुनील के लिए यही वाली जगह बसती है, तो सुनील डाल दीजिए यहाँ पे, और सुनील के एक पड़ोसी ऊपर एक बंदा नीचे, तो देख लो ऊपर नीचे दोनों तरफ देख रहे हैं, इस पॉइंट को भी हटा दो। अब ऋषि और सुनील दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऋषि और सुनील अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है जी, ऋषि और सुनील अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखो यहां पे एक पॉइंट तो छूटा पड़ा है यार, देखो सुनील फेसेस साउथ डायरेक्शन, बोलता है ना सुनील अगर साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, देखो साफ साफ लिखा है सुनील फेसेस साउथ डायरेक्शन, अगर सुनील साउथ में देख रहा है तो ऋषि ऊपर देखेगा, तो ऋषि साउथ में, सुनील साउथ में देख रहा है तो ऋषि ऊपर देखेगा, और पार्थ के लिए अब क्या पॉइंट बचता है, पार्थ के लिए भी कुछ बचता है क्या, अब भाई पार्थ के लिए भी कुछ बच गया है क्या, पार्थ किधर देख रहा है, पार्थ के बारे में भी कुछ बोल रखा था क्या,
हाँ जी, अरे ये तो बोल रखा, देखो एक ये पॉइंट यार, सामने सामने पॉइंट है, सामने सामने पॉइंट बैठा हुआ है और हम सोच रहे क्या बैठा है पार्थ के लिए पॉइंट। देखो कोमल का जो पड़ोसी है, एक बंदा नीचे है, एक बंदा ऊपर है। कोमल का पड़ोसी एक बंदा ऊपर है, एक बंदा नीचे है। लो जी, मिल गए आपको 5 नंबर। ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। इसे बोलते हैं मेंस वाले क्वेश्चंस। जब इस टाइप के क्वेश्चन बनवाता है ना वो आपको, तब आपको थोड़ी सी दिक्कतें आती है, तब आपको टाइम भी लगता है और देख सकते हो आप लेंथ भी क्वेश्चन की। ठीक है जी, तो आपके सामने सारी चीजें आएगी यार, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत चीजें आनी है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन कोमल एंड अतुल? कोमल और अतुल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? भाई कोमल कहाँ पे, ये रही, और अतुल कहाँ पे, ये रहा। 2 बंदे बैठे सर इनके बीच में। अपना आंसर हो गया 2। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन विनेश एंड कोमल? विनेश और कोमल के बीच में कितने लोग बैठे हैं? विनेश ये रहा, कोमल ये रही, पार्थ बैठा है इनके बीच में। कौन बैठा है? पार्थ बैठा है इनके बीच में। फिर बोलता है हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऋषि? ऋषि के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? 1 2, पार्थ बैठा है। अपना आंसर हो जाएगा पार्थ। ठीक है जी, चलिए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कौन सा अपोजिट है? तो ऋषि है, विनेश है, वाजिद, कोमल, पार्थ। ऋषि है, पार्थ है, वाजिद है, यही तो बोला था। ऋषि, विनेश, वाजिद, पार्थ, कोमल। ऋषि, विनेश, वाजिद, वाजिद किधर है यार, ये रहा, पार्थ, कोमल। तो भाई सारे बंदे ऊपर देख रहे हैं, बस ये बंदा नीचे देख रहा है, तो पार्थ हो जाएगा अपना आंसर। पार्थ हो जाएगा अपना आंसर। देखो ये चीज आपको नहीं दिखाई दे रही, मैं ऊपर लिख देता हूं, पार्थ हो जाएगा आंसर अपना, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे पार्थ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाजिद? वाजिद के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? वाजिद के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो वाजिद ये रहा, 1 2 3, पार्थ हो जाएगा अपना राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई है आराम से, पार्थ हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन कैसा था ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैं डेली आपसे मिलता हूं और डेली आपको पढ़ाता हूं आरआरबी पीओ के क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो डेली आपको 8 बजे जुड़ना है मेरे साथ, और मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस या फिर कुछ और भी चीजें लेके आता रहता हूं। तो सभी लोग, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, तो उनके लिए बेस्ट है ये लक्ष्य बैच। ठीक है, आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर दुआ, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। और साथ के साथ आप लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट्स किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जैसे कि सर हम तो बैंकिंग की प्रिपरेशंस करते हैं, सर हम तो बैंकिंग की प्रिपरेशंस करते हैं, तो मैं आपके लिए एक ओवरऑल आप ध्यान से देखना, स्टडी आईक्यू ने आपके लिए लॉन्च किया है एक पैक, नाम है बैंक एग्जाम मेगा पैक, जो कि आप सर्च कर सकते हो स्टडी आईक्यू की साइट पे जाके। आप लोग यहाँ पे डालेंगे बैंक और आपके सामने ये पैक आ जाएगा। ये है अचीवर्स बैच मेगा पैक फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। आपका जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो है 8 मई 2024 से। ठीक है, अभी आ गई 8 मई यार, है ना। तो 4 बजे होगी आपकी डेली लाइव क्लास। ओके, और बाकी इसके अंदर एग्जाम्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं? आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, ठीक है, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई नाबार्ड है ना, आरबीआई असिस्टेंट भी और आरबीआई ग्रेड बी भी, सब चीजें हो जाएगी कवर। मेंटरशिप सेशन मिलेंगे आपको, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, 6500 प्लस एमसीक्यूज और 350 प्लस घंटे की आपकी लाइव क्लासेस होगी। ये कोर्स जो आपका है वो वैसे तो 12 मंथ्स का है, लेकिन बाकी चीजें आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी। 3 मंथ्स का कोर्स है और बाकी मंथ्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये सारे आपके फैकल्टीज है जिसके बारे में आप लोग आराम से नीचे डिटेल में देख सकते हो। ठीक है जी, सारी चीजें आप स्टडी आईक्यू की साइट पे भाई सब चीजें क्लियर है एकदम, है ना, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। लेकिन और आपको प्राइस भी इतने नहीं पे करने, आपको जाना है बाय नाउ पे और यहाँ पे आपको डालना है कूपन कोड, यहाँ पे आपको डालना है कूपन कोड। जैसे आप लोग कूपन कोड डालेंगे, क्या डालेंगे आपको, जो आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है सागर लाइव, आप जैसे ही डालते हो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट। इधर देखना, फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा 2500 रुपए का कोर्स। जी हाँ, ठीक है, तो अभी जाइए। अगर आप लोग टारगेट करते बैंकिंग को, तो इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मिलेंगी आपको जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं, आपको अपनी गाइडेंस देंगे और आपका पेपर को निकलवाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, एक रोड मैप आपके लिए तैयार किया हुआ है, जिससे कि आप उस रोड मैप पे चलेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी इस साल। तो बिना किसी देरी के अभी जाइए स्टडी आईक्यू की साइट पे और इस पैक को एनरोल करिए, क्योंकि ये जो अपनी क्लासेस है स्टार्ट होने वाली है वो 8
मई से होने वाली है। और मैं मिलूंगा आपको कोर्स के अंदर। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।